हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ख्वाब पीसीएस। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मेरे दिन की शुरुआत हुई सुबह 5:30 बजे। उठने के बाद मैं आ गई थी फ्रेशन अप होने के लिए, जहाँ पे मैंने किया अपना ब्रश। सुबह सुबह उठने के बाद जो है थोड़ी सी आलस तो लगती ही है, लेकिन अब हमें अपनी लाइफ में कुछ करना है तो आलस को तो छोड़ना ही पड़ेगा। और मैंने ब्रश किया। ब्रश करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, अपने लिए पानी गर्म करूँगी। और मॉर्निंग में गर्म पानी जो है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो आप लोग भी सुबह उठने के साथ ही सबसे पहले आप गुनगुना पानी पिया करिए। आपकी हेल्थ के लिए और आपकी स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए पानी जो है वो गुनगुना कर लिया है और पानी को लेकर के मैं आ गई थी अपना स्टडी करने के लिए, जहाँ पे मैं अपने हॉल में बैठ के स्टडी करूँगी, क्योंकि रूम में जो है बच्चे सो रहे हैं। सेकंड रूम में सासू माँ लेटी हुई हैं, तो फिर इसलिए मैं आ गई थी अपना हॉल में ही पढ़ाई करने के लिए, जहाँ पे मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ घटना चक्र। और आज से मैं अपना वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करूँगी पढ़ने के लिए। अभी तो बेसिक ही पढ़ रही हूँ, तो अभी मैपिंग वगैरह का मैंने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है, तो मैप लेके नहीं पढ़ी हूँ। लेकिन देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले ज्योग्राफी को ही पढ़ने के लिए आपको मैप जो है वो आपके साथ में होना ही चाहिए। अदरवाइज़ ज्योग्राफी पढ़ते रहने से, सिर्फ पढ़ते रहने से वो सारी चीज़ें हमें भूल जाती हैं। अगर हम मैप में लोकेट कर करके पढ़ते हैं तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा, हमारे माइंड को मतलब ज़्यादा हम कैप्चर कर पाते हैं, उस चीज़ को ज़्यादा हम अपने माइंड में रख पाते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी स्टडी जो है वो कर रही हूँ, जिसमें मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग को पता है कि जो लोग भी पीसीएस के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग आरओ का भी फॉर्म फिल किए हैं। तो आरओ के एग्ज़ाम में अब मैक्सिमम 2 से ढाई महीने बचे हुए हैं, जो कि 27 जुलाई को एग्ज़ाम होना है। तो उसके लिए आपको 2-3 महीने में क्या करना है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैंने जो है कई सारे एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं। तो उस एक्सपीरियंस के हिसाब से कि अब जो है वो टाइम कुछ नया पढ़ने का नहीं है, रिवीज़न करने का है। जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है अब तक, उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज़ करिए, क्योंकि अगर आप रिवाइज़ नहीं करेंगे तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी जो है 6:30 बज गए हैं और मेरी सासू माँ उठ गई थी। मैंने उनके लिए पानी गर्म किया, उनको भी पानी दिया। उसके बाद उनके लिए चाय बनाऊंगी और बेटे के लिए लंच वगैरह प्रिपेयर करूंगी। लंच वगैरह बना करके बेटे को जो है स्कूल भेज दूंगी। उसके बाद जो है वो, बेटी भी छोटी है, वो उठ जाती है, तो फिर उसको खिलाना पिलाना, घर के सारे काम फिनिश करने के बाद ही मैं अपने सेकंड स्लॉट लेकर के बैठती हूँ स्टडी करने के लिए। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, जब घर का काम फैला होता है ना, हम लोग के मतलब माइंड का ये मतलब सोच ही होता है ऐसा, कि अगर, मुझे तो ऐसा लगता है पर्सनली, कि अगर मेरा घर बिखरा हुआ होता है, फैला होता है और कोई काम पड़ा होता है, तो मैं अपनी स्टडी में पूरा फोकस्ड होकर के नहीं दे पाती हूँ। इसलिए मैं सोचती हूँ कि हाँ, मैं पहले घर के सारे काम फिनिश कर लूँगी, उसके बाद ही मैं अपनी पढ़ाई करने बैठूँगी। उससे जो है वो माइंड रिलैक्स रहता है और आराम से पढ़ाई भी हो जाती है। तो यहाँ मैं बेटे के लिए लंच बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने रात को ही बॉयल करके आलू रख दिया था, और अभी मैं उसकी सब्ज़ी बना करके उसको लंच प्रिपेयर करके रख दूँगी। और साथ के साथ में घर वालों के लिए भी नाश्ता और लंच जो है वो साथ में ही प्रिपेयर कर दूँगी। बेटे के स्कूल जाने के बाद मैं फिर से अपना किचन में आकर के अपना लंच वगैरह बना लूँगी। और उसके बाद बेटी भी जग गई, तो उसको भी खिला पिला करके फिर मैं अपने पढ़ाई में लगूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, हमें अपनी लाइफ में कुछ करना है, तो इसी तरह से टाइम को जो है चुरा करके किसी भी तरह से पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, अभी एग्ज़ाम में 2 से 3 महीने बचे हुए हैं। मैक्सिमम 27 जुलाई को हमारा आरओ का एग्ज़ाम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमें जो है वो अपनी स्टडी को ही देना होगा। अगर हम टाइम नहीं देते हैं तो बस वही फिर बाद में एक्सक्यूज़ेस ही रह जाएंगे कि काश हम टाइम दे पाते, काश कि हमने पढ़ाई कर ली होती। मेरी भी पढ़ाई जो है आजकल 10-15 दिन से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब क्या मैं बोलूँ, कि बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। लेकिन मैं अब धीरे धीरे अपनी स्टडी को जो है शेड्यूल कर रही हूँ, और धीरे धीरे शेड्यूल करने के बाद मैं अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू करूँगी पहले की तरह। तो देखिए, आज ही मेरा बेटा जो है वो रेडी हो गया है और जा रहा है स्कूल। बेटे के स्कूल जाने के बाद वो, फिर मैं अपने, बेटी भी जग गई थी और मम्मी भी थी, उनको भी खाना पीना दे दूँगी नाश्ता करा करके।
फिर घर के सारे काम फिनिश करके इन लोग के साथ बैठ के नाश्ता भी कर लूँगी, और करने के बाद फिर घर के सारे काम करने के बाद फिर से मैं अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू करूँगी। तो बच्चे जो है इसी तरह से लगे रहते हैं, करना पड़ता है, उन्हें भी देखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं अपना जो है दोपहर में करीब 1:30 बज गए थे मुझे पढ़ाई स्टार्ट करते करते। तो फिर उसके बाद मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट की और मैंने करीब दोपहर में 3 घंटे की स्टडी अपनी जो है वो कंप्लीट की, जो कि मैंने पूरा टाइमर लगाया था और रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं उसको पूरा, आप लोगों को दिखा नहीं पाई। लेकिन नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूँगी कि टाइमर लगा के पढूँ और आप लोगों को भी मतलब दिखाऊँ कि हाँ मैंने कितनी स्टडी की, जिससे आप लोग भी मोटिवेट होंगे और उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, अच्छा भी लगता है कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी स्टडी को दिया।